नमस्कार मेरे प्यारे साथी और मेरे प्यारे बच्चों। आज जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उनके मैं आपको वाक्य बता रहा हूँ। अब एक्सक्लेमेटरी मैंने बताया था, एक्सक्लेमेटरी एक अलग टाइप का वाक्य है। इसमें जोड़ने वाला शब्द दैट होता है। एक्सक्लेमेटरी में क्या होता है? जोड़ने वाला शब्द दैट होता है। यानी जो अल्लाह, हुर्रे, ये शब्द मैंने आपको बताए थे। ब्राओ, यानी इनके सामने जो शब्द है मैंने आपको बताए थे। एक्सक्लेमेट विद सोरो जुड़ेगा, एक्सक्लेमेट विद जॉय जुड़ेगा, एक्सक्लेमेट कोई आश्चर्य की बात हो तो एक्सक्लेमेट विद सरप्राइज या एक्सक्लेमेट विद वंडर को लगाया जाएगा। इस प्रकार के ये वाक्य। और जोड़ने वाला शब्द है इसमें दैट होता है, यानी जो जोड़ने वाला कनेक्टिव वर्ड होता है ना, वो दैट होगा इसमें। तो मैं आज आपको वाक्य बता रहा हूँ, वाक्य से समझ में आ जाएगा अच्छी तरह। ये थोड़ा सा एक वाक्य को आसान तरीके से हम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो पहला, ये देखो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के वाक्य है। तो द मैन सेड, ये दिया होगा। अब अलास, ये क्या लिख दिया है? अलास, ये इसकी पहचान है। अब अलास के सामने क्या है वो चीज हमें लिखनी है। एक्सक्लेमेट विद जॉय लिखा हुआ है। एक्सक्लेमेट विद जॉय, यानी वो पढ़ लेना, कल करवाई थी वो। आई एम अनडन, अनडन होता है बर्बाद हो जाना, तबाह हो जाना। यदि ये कह रहा है, आदमी ने कहा अल्लाह दुख के साथ, आई एम अनडन, कि मैं पूरी तरह तबाह हो गया, पूरी तरह बर्बाद हो गया। अब अल्लाह आ गया तो हमें, अब देखो क्या चीज सामने, जो आदमी के अल्लाह लिख दिए, तो अब हम क्या चीज पहले लगाएंगे तो अब द मैन, मैं वापस लिख रहा हूं, द मैन का मैंने मैन लगा दिया, और सैड के स्थान पर लिखना है, सैड को हटाना है, और क्या लगा दिया? एक्सक्लेमेट, एक्सक्लेमेट विद। अब देखो अलास के कारण क्या लिखूंगा मैं? सोरो। क्या लिखना है? एक्सक्लेमेट विद सोरो। तो एक्सक्लेमेट विद सैड के स्थान पर मैंने एक्सक्लेमेट विद सोरो लगाया, क्योंकि अल्लाह से आया हुआ है। अब ये इन्वर्टेड कोमा मैंने बताया था हटाना है, और जोड़ने वाला शब्द क्या करूंगा मैं यहाँ पर? दैट। क्या लगा दिया? जोड़ने वाला शब्द याद रख लेना, कनेक्टिव वर्ड है वो दैट होगा। तो दैट, दैट के बाद कर्ता देखना है, आई, वही रूल रहेगा। आई फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार, द मैन के अनुसार, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। और मैंने आई फर्स्ट पर्सन है तो एस ओ एन, यानी सब्जेक्ट के अनुसार द मैन, द मैन के अनुसार मैं क्या कर लूंगा यहाँ पर? दैट ही। क्या मान लिया मैंने? ही। अब देखो एम, इज, एम, आर कौन सी चीज में जाती है? इज, एम, आर जाता है वाज और वर्ब में। तो ही के अनुसार क्या लगेगा? वॉज लगेगा। क्या लगेगा? वॉज, ही वॉज, और आगे क्या रह गया? अंडन। क्या रह गया? अंडन, यानी तबाह या बर्बाद का। दोबारा देखो, द मैन सेड अलास लिखा है, तो अलास जैसे आ गया तो हमें पता लग गया कि ये वाक्य दुख का है। तो अलास के सामने एक्सक्लेमेट विद सोरो लगाया हुआ है, तो सैड के स्थान पर एक्सक्लेमेट विद सोरो लगा दिया। जोड़ने वाला इन्वर्टेड कोमा अलास को हटा देंगे, दैट लगा देंगे। हर वाक्य में आएगा एक्सक्लेमेटरी में दैट, और दैट के बाद आई पहला पर्सन है तो द मैन के अनुसार बदलेगा ही। अब एम लगा हुआ है तो एम है वो वाजवर में जाता है, इज, एम, आर वाजवर में जाता है। ही के अनुसार एक वचन है तो मैंने वाज लगा दिया, और अंडन का अंडन लगा दिया, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है वो हटाकर फुल स्टॉप में बदल दिया। ये याद रखना। अब दूसरा एक वाक्य और देखो, द चाइल्ड सेड हाउ ब्यूटीफुल द मून इज। अब बच्चे ने कहा कि चंद्रमा कितना सुंदर है, ये कितना अच्छा है। तो अब मैंने आपको बताया था हाउ को क्या बदलना है, पहले तो नियम याद रखो, हाउ को वेरी में बदला जाएगा। हाउ को क्या बदला जाएगा? वेरी में। तो मैं अब देखो, द चाइल्ड सेड, अब देखो इसमें सरप्राइज भी लगा सकते हैं, और सरप्राइज एक्सक्लेमेट विद सरप्राइज लगा दो, या एक्सक्लेमेट विद वंडर लगा दो, एक लगाना है इसमें से। तो मैं अब द चाइल्ड लगा दिया, और द चाइल्ड के बाद अब देखो सैड है, तो सैड के बाद मैंने एक्सक्लेमेट। अगर समझ में नहीं आए ना कुछ भी कि सरप्राइज लगाना है या वंडर लगाना है, दोनों में से समझ में नहीं आ रहा, तो यहाँ रोक सकते हैं हम, एक्सक्लेमेट तक भी लिख सकते हैं, आगे लिखने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया ना वाक्य में इसमें कि क्या आएगा, वंडर आएगा या कोई और चीज आएगा या सरप्राइज आएगा, तो ये नहीं समझ में आए तो यहाँ भी रोक सकते हैं वाक्य को, फिर भी ऐसे ही माना जाता है। तो द चाइल्ड एक्सक्लेमेट, और आगे जोड़ देंगे हम विद वंडर। क्या लगा देंगे हमें? वंडर। अब देखो वंडर लगा सकते हैं, और मैंने एक्सक्लेमेट विद सरप्राइज लिखाया था ना, तो चाहे सरप्राइज लिख दो नीचे, एक्सक्लेमेट विद सरप्राइज। तो द चाइल्ड एक्सक्लेमेट विद वंडर, यानी आश्चर्य से कहा। जोड़ने वाला शब्द मैंने लगा दिया दैट। क्या लगा दिया? दैट। द चाइल्ड एक्सक्लेमेट विद वंडर, और इसके बाद क्या कर दिया? दैट। अब इसमें देखना है हमेशा कि सब्जेक्ट आता है, कर्ता आएगा। तो देख कर्ता क्या है? द मून,
करता क्या है इसमें, द मून, चंद्रमा। तो पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, तो दैट के बाद मैंने क्या लगा दिया, द मून। अब इसको सही क्रिया के बाद सही क्रिया को बदलना पड़ेगा, वाज। और अब देखो हाउ, हाउ किस में जाएगा, वेरी में। हाउ किस में जाएगा, वेरी में। और बाद में क्या रह गया कि ब्यूटीफुल, क्या रह गया, ब्यूटीफुल। ये थोड़ा सा अलग टाइप का वाक्य है, दोबारा और बता रहा हूं मैं आपको कि यानी पहले देखो द चाइल्ड सेड, ये लिखा हाउ ब्यूटीफुल द मून इज, तो मैंने पहले क्या लिखा है, द चाइल्ड सेड, तो मैंने द चाइल्ड लगा दिया और चाइल्ड सेड को उठाकर क्या कर दिया, एक्सक्लेमेट कर दिया, एक्सक्लेमेट विद वंडर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वाक्य यहां बनाया मैंने, द चाइल्ड एक्सक्लेमेट विद वंडर। अब जोड़ने वाला शब्द मैंने दैट लगा दिया, इन्वर्टेड कोमा हटा दिया। अब द मून करता है, सब्जेक्ट लिखा जाता है आगे, तो इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, द मून, तो मैंने क्या लिख दिया, द मून लगा दिया ना। अब मैं क्या करूंगा, इज दिया हुआ है तो इज MR, सही क्रिया लास्ट में दी हुई है ना, तो हमें तो सही क्रिया यही लगानी है। इज को हम क्या मान लेंगे, वाज मान लेंगे, क्योंकि चंद्रमा एक वचन है, तो द मून वाज। अब देखो इसमें हाउ लगाया हुआ है, हाउ को हटाना है और वेरी लगाना पड़ेगा। अब क्या लगा दिया मैंने, वेरी, और ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुल लगा दिया, ठीक है ना। अब ये इस तरीके से यानी दैट लगती है हमेशा सब्जेक्ट लगाना है, इसके बाद सही क्रिया लगानी है, ये इसका रूल है। और हाउ आया हुआ है तो वेरी लगा दिया और ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुल कर दिया। अब आगे एक वाक्य और देखो, रोहित सेड हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, यानी हम जीत गए। अब देखो हुर्रा शब्द आते ही अब हमें पता लग गया कि इसमें कौन सी चीज है, यानी जैसे ही हम हुर्रा शब्द आएगा तो जैसे ही हमें पता लग गया कि कौन सी चीज है, एक खुशी है, यानी एक जोय है, एक आनंद है। तो अब हम पहले क्या लिखेंगे, रोहित का रोहित लगा दिया, ठीक है ना। और अब क्या लगा दिया, सेड को एक्सक्लेमेट, क्या लगा दिया, एक्सक्लेमेट विद जॉय, खुशी के साथ। अब देखो उसने खुशी के साथ कहा, और आगे क्या लिख दिया मैंने, दैट, क्या लगा दिया, दैट, तो मैंने दैट लगा दिया, जोड़ने वाला शब्द दैट होगा। अब दैट के बाद देखो वाक्य के अंदर देखो वी जब भी आ जाए ना, याद रखना, वी आए तो वी एक मतलब क्या है कि वी को हम हमेशा दे मान लेंगे। अगर ये इधर साइड में ने दिया हो ना, तो यानी प्लूरल मानते हैं इसको, वी को, यानी फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है तो हम दे मान लेंगे, उसको क्या मानना पड़ेगा हमें, दे। क्या लिख देंगे हमें, रोहित एक्सक्लेमेड विद जॉय दैट, और इसके बाद क्या लगा दिया, वी जैसी आ गया, हमने दे मान लिया इसको, दे। अब है जो किस में जाता है, हेड में, तो दे हैड, ठीक है ना। और आगे क्या रह गया, वॉन द मैच, तो आगे क्या लगा दिया मैंने, वॉन द मैच। कोई दिक्कत नहीं है, वाक्य साधारण है। ये दोबारा देखो, रोहित सेड आ गया, हुर्रा शब्द आते ही हमें एक्स, रोहित को रोहित लगा दिया, एक्सक्लेमेड विद जोय का जोय लगा दिया मैंने। तो फिर इसके बाद जोड़ने वाला शब्द दैट कर दिया, वी आते ही हम देखो यहाँ, तो हम क्या कर दिया, दे कर दिया, क्योंकि प्लूरल के अनुसार दे कर दिया। अब है जो है वो किस में जाएगा, हेड में जाएगा, तो दे हेड, और थर्ड फॉर्म आएगी वॉन, और टीएचई द, और मैच, दे हैड वॉन द मैच, यानी उन्होंने कहा, खुशी से कहा कि हम क्या हो गए हैं, मैच जीत चुके हैं, और उन्होंने कहा कि वो मैच जीत चुके, यानी ऐसा इसका भावार्थ होगा। अब आगे वाक्य में ये थोड़ा डिलीट कर रहा हूं एक बार। अब ये चीज है ना, अब आगे ये वाक्य है लास्ट, रोहित सेड अल्लास, अगर यही वाक्य आ जाए, अल्लास दिया हो, तो हमें क्या लगाना है, वही चीज लगानी है, रोहित लगा दिया मैंने, और एक्सक्लेमेड, अल्लास आ जाए तो क्या लगा देंगे, एक्सक्लेमेड, और बाद में क्या लगा दिया मैंने, एक्सक्लेमेड, बाद में क्या लिखूंगा मैं, विद सोरो, क्या लगाऊंगा मैं, एक्सक्लेमेड विद सोरो। जोड़ने वाला शब्द होगा दैट, जोड़ने वाला क्या होगा, दैट, रोहित सेड अलास वी है हो लॉस्ट। अब कह रहा है कि हम मैच हार गए हैं, इसलिए हमें दुख की बात है, तो सोरो लगा दिया और दैट लगा दिया, वी आ गया, वी को हम दे मान लेंगे, क्या मान लिया, दे। और हेड है जो है वो किसमें जाएगा, हेड में, तो दे हेड, और बाद में आगे क्या है, लॉस्ट को लॉस्ट मान लिया, और द मैच, लॉस्ट द मैच। यानी एक बात इसमें साधारण सी है कि हमें क्या करना है कि एक्सक्लेमेड विद, अगर कोई दुख की बात हो तो हमें क्या करना है, एक्सक्लेमेड विद सोरो, और अगर खुशी की बात हो तो एक्सक्लेमेड विद जॉय, और अगर आश्चर्य की बात हो तो एक्सक्लेमेड विद सरप्राइज या एक्सक्लेमेड विद वंडर लगा देंगे।
जोड़ने वाला शब्द होगा इसमें दैट होगा, दैट के बाद हमेशा करता आएगा और फिर वो सही क्रिया उसी प्रकार बदली जाएगी जैसे इंटेरोगेटिव में बदला गया था। समय और स्थान भी इंटेरोगेटिव की तरह बदला जाएगा। तो यानी इसमें एक चीज ये सोचने वाली बात है कि रोहित एक्सक्लेमेड विद सोरो, दैट लग गया दे, और टेंस है वो उसी प्रकार बदलेगा, लॉस्ट द मैच। हाउ को वेरी में बदला जाएगा, हाउ को किस में बदला जाएगा, वेरी में बदला जाएगा। जैसे मैंने एक वाक्य करवाया था, द चाइल्ड सेड हाउ ब्यूटीफुल द मून इज। एक बार फिर से बता रहा हूं मैं, द चाइल्ड सेड का एक्सक्लेमेड विद ए वंडर कर दिया मैंने, द चाइल्ड एक्सक्लेमेड विद ए वंडर, जोड़ने वाला शब्द है वो मैंने दैट कर दिया, और पहले कर्ता लगाएंगे तो द मून है वो सब्जेक्ट है, और इज है वो वाज में जाएगा, और अब हाउ हटा देंगे और वेरी लगा देंगे, और लास्ट में हमें क्या कर दिया, ब्यूटीफुल। ये लास्ट में क्या कर दिया, हाउ और द मून वाज ए वेरी ब्यूटीफुल। तो इस प्रकार ये जितने भी वाक्य हैं हमने अच्छी तरीके से, यानी जो वाक्य है वो हमने पूरे एकदम सही तरीके से इन वाक्यों को यानी अब किया है। और यदि एक बात और है कि यदि इसके अंदर रिपोर्टिंग वर्ब में, यानी इसमें एक रूल है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो, तो यदि आरवी में ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो तो हम आई मान लेते हैं। यानी यदि आरवी में, आरवी के अंदर याद रखना, आरवी में ऑब्जेक्ट न हो तो ठीक है ना, आरवी में ऑब्जेक्ट न हो तो आई मान लेते हैं। यानी हमें क्या करना है, तो सेकंड स्थान पर यानी जो हो तो दूसरे स्थान पर हम क्या मान लेंगे, सेकंड स्थान पर आई मानेंगे। ये याद रखना। यदि कई बार आरवी में आ जाता है ऑब्जेक्ट है, आरवी का वाक्य दे देते हैं, ऑब्जेक्ट न हो तो फिर क्या करेंगे, तो फिर हम क्या मान लेंगे, उसको आई मान लेंगे। यानी आरवी के यानी दूसरे स्थान पर होगा ना, आरवी में ऑब्जेक्ट न हो तो सेकंड स्थान पर हम क्या मान लेंगे, आई मान लेंगे उसको। और इस प्रकार ये सारे के सारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के इस प्रकार के वाक्य हैं, इनके रूल है वो अच्छी तरीके से पढ़ना है और अच्छी तरीके से इन वाक्यों को बार बार दोहराना है। और आगे का टॉपिक है वो कल नया टॉपिक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ना और करेंगे। और एक बात कहता हूँ मैं, नशा भगाओ, युवा बचाओ, और अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।